A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एवरेज। आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको TCS NQT 2025 के नोटिफिकेशंस आने के बाद एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें जो भी नए चेंजेस आए हैं उसके सारे अपडेट्स उसमें दिए हुए हैं पेपर फॉर्मेटिंग्स में, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं उनके तो कह सकते हैं जो प्रोसेस हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपको उसमें अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखा है एक बार जरूर जाकर पहले वीडियोस को देखिए। आपको वीडियोस मिल कहाँ पाएगा, तो सबसे बेस्ट है आप आई विल बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच है। उस पर 28 जो वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो आपका किसका है, वो वीडियो है आपके नोटिफिकेशंस का। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली वहीं से उस वीडियोस को देख सकते हैं। डे 28 के नाम से होगा। और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो चैनल विजिट कीजिए, वहां पे GPS CRT ये आप सर्च कीजिए और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए मैंने अलग से जो प्लेलिस्ट बनाकर दिया है उस प्लेलिस्ट का नाम है इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन। इस वाले को ओपन करेंगे तो इसमें 2 वीडियोस हैं। एक वीडियो इनिशियल बेसिस पे मैंने अपलोड किया था जिसमें 2024 के बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। अब जो भी चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने 2025 के बेसिस पे भी अपडेट्स दे दिया है, तो इसका दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। बात रही ये तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट विल बी एवरेज। वो कौन सा टॉपिक है, हमारा एवरेज है, ठीक है। ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट है या वेटेज कितना है। हाँ, जनरली एवरेज से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि इसका यूज DI में होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक समझना इसका जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इसके 2 पार्ट में है। तो आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं और कल मैं आपको इनका एक बेसिक एप्लीकेशन मेथड जो होता है उसको डिस्कस करूंगा। तो आज का जो फॉर्मूला है वो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो वीडियोस में बने रहिएगा एंड तक और देखिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस अभी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गॉट इट माय डियर। चलिए पढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से यूज होता है। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं बच्चा, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। मैं पूरा डेप्थ जो नंबर सिस्टम है वो तो मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, जितने भी इनके नंबर्स के डिविजन्स होते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी मुझे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा इवन नंबर, ठीक है। तो सच अ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यहां ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सच अ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। अब मैं फटाफट पहले इनके ना एग्जांपल्स लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप सभी को पता है काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो भैया ये सीरीज 1 2 3 4 5 6 ये सारे आपको काउंटिंग नंबर्स में काउंट आएंगे, ठीक है। इवन नंबर की बात करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट 2 से हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑड नंबर की बात करें बच्चा तो वो हो जाएगा 1 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1। गॉट इट डियर। अच्छा, एक और नंबर जो हम यहां पे अभी यूज करेंगे वो है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, ऐसा
कह सकते हैं कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ऐसा पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जिसके कितने फैक्टर होते हैं बच्चा? 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग होने चाहिए। बहुत बार बच्चा बोलता है 1 भी तो हो सकता है ना सर, क्योंकि 1 तो 1 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक टर्मिनोलॉजी और भी होती है, 2 फैक्टर्स, 2 अलग अलग नंबर्स होने चाहिए। तो इसलिए सबसे छोटा नंबर आपका प्राइम 2 होता है, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, कुछ इस प्रकार जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स नंबर्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको सबके ना बता रहा हूं फटाफट ट्रिक्स। ठीक है, और यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे नेचुरल नंबर का, अब यहां पे मैं जितना ही बताऊंगा ध्यान रखना, ये सारे में फर्स्ट वर्ड लगा रहेगा, फर्स्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात करो, या तो चलो मैं अलग ही स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज जानना है, नेचुरल नंबर का क्या जानना है? एवरेज जानना है। यहां पे आगे वर्ड लिख लेते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप इसका क्या लिखोगे बेटा? सीधा सीधा ध्यान रखना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको +1 करना है। ठीक है, और दैट विल बी डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी सिंपली डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11/2, और 11/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.5। यानी कि पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होता है? 5.5। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो चलो मैं वो भी कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और टोटल 10 नंबर है, इसलिए मैं 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो भाई मेरे टोटल काउंट करो, एक 10 ये हो गया, इन दोनों को मिला लो, दूसरा 10 हो गया, मतलब 20 हो गया, इनको मिला लो, तीसरा 10 हो गया, 30 हो गया, इनको मिला लो, चौथा 10 हो गया, 40 हो गया, इनको मिला लो, पांचवा 10 हो गया, 50 हो गया, और ये लास्ट में बचा 5, यानी टोटल कितना हो गया? 55। 55/10 वैल्यू 5.5 यहां से भी आती है। तो इतना कौन करेगा? और ये अगर हम कर भी रहे तो ये सीरीज अगर मान लीजिए 20 तक हो जाए, 30 तक हो जाए, 40 तक हो जाए, तो इट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व द डेटा। ठीक है, वापस मैं ऐड करने का तरीका बताता हूँ। ये एक सिंगल 10 है, आप 9 और 1 को ऐड कर लो, यहां से भी 10 मिल जाएगा, तो 2 बार 10 मिल गया। ठीक है, यहां इसको ऐड कर लो तो 3 बार 10 मिल जाएगा, इसको ऐड कर लो तो 4 टाइम्स 10 मिल जाएगा, इसको और इसको ऐड कर लो तो 5 टाइम्स ऐड मिल जाएगा, सॉरी 10 मिल जाएगा। तो 5 टाइम्स 10 का मतलब 50, और प्लस लास्ट का 5, ये हो जाएगा आपका 55। गॉट इट डियर? अब यहां पे ना एक बात समझना, पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, मे बी जो फर्स्ट टाइम एवरेज पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में आया होगा कि आपने सबको ऐड किया फिर 10 से डिवाइड किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या होता है कि एवरेज का ना एक बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पे आप देखो, मैं अगर एवरेज नहीं कर रहा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने पहले 10 नंबर्स को ऐड किया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कितने थे? 10 थे, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। मैं आपको लेकिन एक चीज बात कहूंगा, आप कहीं पे भी नोट करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जनरली एग्जाम में देखा गया है कि मेरे पास एवरेज होता है और मेरे पास नंबर होता है, इन दोनों का यूज करके हम सम फाइंड आउट करते हैं। अगर जिन भी बच्चों को कल के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, वो इसी मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा एवरेज पता होता है, नंबर्स पता होता है, सम मिसिंग होता है। तो ये ध्यान रखना कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? सम होता है। तो अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या समझा? पहला कॉन्सेप्ट ये समझा कि अगर मुझसे कोई कहता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, तो 10 + 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूं और एक पॉइंट वाइज लिखूं, तो मैं कह सकता हूं पहला पॉइंट क्या हो गया? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n+1 अपॉन में 2, n+1/2। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर,
तो ध्यान रखना जितना n होगा वही आंसर होगा, मतलब इसका एवरेज ही n होता है। बात रही एक्सप्लेनेशन की, तो चलो कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट 5 का बात कर रहा हूं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो ये कौन कौन होंगे जरा चेक करो। आप कहोगे सर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 एंड 9, क्योंकि 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड करना है। चलिए ऐड कीजिए, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 2 बार 10 आया मतलब 20, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25/5। आफ्टर गेटिंग द कैलकुलेशन अब मुझे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो मतलब जितना नंबर था उतना ही आपका आंसर आया, एवरेज आया। तो ध्यान रखिएगा ऑड के केस में क्या होता है कि जितना n की वैल्यू होती है वही उसका एवरेज होता है। और वहीं बात करें अगर मैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा मित्र मेरे, ये हो जाएगा n+1। ये कितना हो जाएगा n+1। चलो इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो आप कहोगे सर वो तो नंबर्स मुझे याद है, वो हो जाएगा सर 2, 4, 6, 8 और 10, और इसको क्या कर लेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे। देखो ये तो अपने आप में 10 है, इन दोनों को ऐड कर लो अगेन 10 मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो अगेन 10 मिल जाएगा। मतलब 10 कितनी बार मिला 3 टाइम्स, 30/5 कर लो कितना आ जाएगा 6। तो जितने नंबर का आप एवरेज निकाल रहे थे उससे एक ज्यादा आपका एवरेज आया। तो अगर n नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो तो आंसर कितना आना चाहिए n+1 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं वीडियो को यहीं पे रोक के और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चलो ये सब भी ना हो पाए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज बच्चों के साथ शेयर करो, ठीक है। अच्छा आज के वीडियो का ना ये इतना ही कॉन्सेप्ट था, वो भी मैं बता दूं। अब कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चलेंगे और यहां से चीजें ध्यान रखेंगे। आप सारे बच्चे आने वाले क्वेश्चंस को खुद से पॉज करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा मैं बता देता हूं, यही 4 फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम, ठीक है। 4 नहीं सॉरी 3। नेचुरल नंबर मिला तो n+1/2 कर देना, ऑड नंबर मिला तो जितना मिला वही आंसर होगा, इवन नंबर मिला तो n+1 कर देना, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगे तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अभी मैंने कहा था कि अगर आपको नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है और वो भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है बेटा, तो आप क्या करोगे n+1/2 करोगे। क्या करोगे n+1/2 करोगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे 100+1/2 करेंगे, 100+1/2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 101/2। और मेरे ख्याल से मेरे बच्चे इतने समझदार है कि वो कह सकते हैं कि इसका आंसर सर 50.5 होगा। कितना होगा 50.5 होगा। और जैसे ही 50.5 दिखा मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। हर क्वेश्चन के दो टाइप लिए मैंने, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर इज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का जवाब मैं वेट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर। अभी मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई फर्स्ट n ऑड नंबर के बारे में बात करेगा, आगे लिख लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर की बात करेगा, तो मैंने बोला जितना n होगा वही आपका आंसर होगा, जितना n होगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर इसने 15 ऑड नंबर की बात की है तो बिना कोई कंफ्यूजन आंसर 15 होना चाहिए। बिना किसी कंफ्यूजन आपका आंसर कितना होना चाहिए बेटा, 15 होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं एक बार चेक भी करता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, चेक करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। ये हमारे टोटल 15 टर्म हो गए, ठीक है। ये टोटल 15 टर्म है, इसको डिवाइड भी मुझे 15 से ही करना है, ठीक है। चलो अब जरा इनको ऐड करते हैं, थोड़ा आराम से कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों को मिला लो 20, ठीक है। इनको मिलाओ 20 लिखते चलते, 20 हो गया था, फिर अगेन 20 मिल गया हमें, ठीक है। इन दोनों को मिला लो, अब बोलोगे सर अगेन 20 मिल गया, ठीक है। इनको और इनको मिला लो तो अगेन 20 मिल गया, और लास्ट में इनको और इनको मिला लो तो अगेन 20 हो गया।
तो अभी तक तो मेरा डेटा 100 पहुंच चुका है, यहां तक तो 100 हम पहुंच चुके हैं। अब देखो सब में 20 है, तो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहां से अगेन 100 मिल जाएगा आपको। बाकी सिंपल चलो 9 और 6 7 16 16 और 5 21 21 3 24 24 और 1 25, तो ये प्लस 25 हो गया। तो बरखुरदार सबका सम कितना हो गया, 225/15। और आपको पता है ये नंबर 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो बस मैंने समझा दिया है कि हाँ जो तुम पढ़ रहे हो वो सही है, कोई कंफ्यूजन मत लेना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो 15 आना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही ही जवाब देंगे, ऐसा भी उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाओ, इवन नंबर आया, और मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने बोला था इवन नंबर के केस में जो भी n होगा आप उसमें +1 कर लीजिए, सिंपल। इस बार n नहीं देना, n+1 देना है। तो क्योंकि 10 की बात हुई है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 होगा। क्योंकि 10 की बात हुई है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है दोस्तों। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है कि भाई अभी तक तो हमने जितना पढ़ा उसमें हर जगह फॉर्मूला लगा, पर प्राइम नंबर के केस में क्या, तो ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर के केस में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, आपको बेसिक्स बनाना ही पड़ता है। इसलिए जनरली इनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। यहाँ पे फर्स्ट 7 की बात की है, तो फर्स्ट 7 पहले लिखो कौन कौन है, पहला 2, देन 3, देन 5, देन 7, then 11, then 13, then 17। आई थिंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 17 अपॉन में डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। सबको ऐड कर लेते बेटा, इनको ऐड करेंगे, इनको तो ये पूरा 10 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो ये 20 मतलब 30 हो जाएगा, इनका 10 और ले लीजिए 40, इनका 10 और ले लीजिए 50, टोटल ऐड कर लीजिए 58/7। अगर आप इसको कट करेंगे तो 8 7 जा 56, 20 हो जाएगा, मतलब 8 2 जा 14, 60, 8 7 जा 56, 8.27 के आसपास आंसर आ रहा है। तो 8.27 के नियरेस्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 8.28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 8.28 होगा। प्राइम नंबर के केस में कोई कंडीशन फॉर्मूला यूज नहीं होता है, आपको डायरेक्टली लिखकर ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली लिखकर ही ऐड करना पड़ेगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया हुआ क्या इसको ऐड करने का कोई फिक्स तरीका है, कोई सॉल्यूशन? से देखो बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तब होता जब ये एपी या जीपी पे चल रहा होता, ठीक है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एपी जीपी क्या होता है। बेसिकली आपने 10th में कह रहा हूँ 9th में या 11th में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो वहां पे समेशंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर ये उस पैटर्न पे बैठा नहीं है, ठीक है ना, किसी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे एपीजीपी नहीं लगा सकते हैं, मुझे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। इसलिए प्राइम नंबर के ऊपर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर तक पूछा जाता है, और बहुत बड़ा आ जाए तो पर्सनली सजेशन देता हूँ स्किप कर दो, क्योंकि आप इतने नंबर को जितने टाइम में ऐड करके एक नंबर गेन करोगे उतने में तो आप बेटर है कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 32, ठीक है। 50 डेटा पे काम किया गया था, उसका मीन कितना आया है 32। यहां मीन को आप एवरेज समझ सकते हो, मतलब मैं ये कह सकता हूं, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको याद हो कि एवरेज का फॉर्मूला तो आप जरूर पढ़ते हैं, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो डेटा हमारे पास होता है उसमें जनरली हमें इसको चेंज करना पड़ता है कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब आप खुद ही देखो, यहां पे एवरेज को मीन कह रहा है, तो इसकी वैल्यू मुझे 32 पता है, कितने डेटा पे काम हो रहा है, 50 डेटा पे काम हो रहा है। तो देखो जो मैं कहना चाह रहा था कि जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है वो यही गिवन होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 डेटा का आपका एवरेज या मीन कह सकते हैं 32 है। इट वॉज फाउंड एट लेटर, बाद में पता चला कि एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। लेना मुझे 48 था सॉल्यूशन के समय, पर गलती से मैंने 23 पिकअप कर दिया। तो बताओ करेक्टेड मीन कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले देखो टोटल सम कितना हो रहा है। तो आप कहोगे सर सम तो हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 50, ये तो टोटल सम आएगा जो एक्चुअल आना चाहिए था, ठीक है। आपको लेना 48 था, तो पहले 48 लिखो, और गलती से आपने ले कितना लिया था बच्चा, कितना नंबर यूज कर लिया था 23, आपने यूज कितना किया था 23, इसलिए 23 को माइनस कर दो।
जो नंबर मुझे नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो और जो पिकअप करना था वो ले लीजिए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं है। आप एक नंबर हटा के एक नंबर कंसिडर कर रहे हो तो आपके टोटल नंबर उतने ही रहेंगे। दैट्स वाई वी जस्ट पुट अप 50। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये 1600 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 25 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 50। ये सॉल्व कर लिए 1625 अपॉन 50। देखो दोनों नंबर आपका 25 से डिविजिबल है, तो इसको 25 से कट करूंगा 2 हो जाएगा, इसको 25 से कट करूंगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आया कि मैंने 65 कैसे लिखा है, तो एक बार वापस यही कहूंगा कि एक बार जाके स्मार्ट कैलकुलेशंस का, ठीक है, और जाहिर मेरे ख्याल से इस वाले में प्लेलिस्ट का जो नाम है आपका क्यूब मेथड्स के नाम से, ठीक है, आपको वीडियोज अपलोड किए गए, वहां पे जाके देखिए कि डिवीजन ऑफ 25 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं रिलेट हमेशा इसलिए करता हूं ताकि आपका कोई पार्ट छूटे नहीं वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 32.5। आपका डेटा कितना होगा 32.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 32.5। गॉट इट डियर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन एवरेज से पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पहले एक्चुअल ऑब्जर्वेशन निकालो, एक्चुअल सम निकालो कितना आ रहा है, जो डेटा पिकअप करना था उसको ऐड करो और जो डेटा हटाना था उसको रिमूव कर दो। सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी पे चेंजेस नहीं हुए थे इसलिए हमने 50 से क्या किया, डिवाइड किया। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देता कि भाई 23 पिकअप करना भूल गए थे, तो 23 अगर ऐड होगा, पिकअप करना भूल गए थे, गलत पिकअप नहीं हुआ था, पिकअप करना ही भूल गए थे, तो 23 ऐड भी होगा और नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजी एक इंक्रीज भी होगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 6। किसी भी 10 नंबर का एवरेज 6 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 13, अगर सारे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए जो नया सेट बनेगा उसका एवरेज कितना होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक्स पढ़ाता हूं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज क्या हुआ, तो पहले समझते हैं। आप कहोगे सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका एवरेज होना चाहिए। तो मान लीजिए इसको ऐड कर लीजिए, ये 3 3 6 4 15 अपॉन 5। आप कहोगे सर फर्स्ट जो नंबर होंगे उनका एवरेज कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इन सारे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला 7, दूसरा 14, ठीक है, तीसरा 21, देन 28, देन 35 और वापस इनको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा बच्चा तो 63, इनको और ऐड कर लूंगा मैं अगर तो 63 84, ठीक है, इनको और ऐड कर लेंगे 98 और 98 में 7 ऐड कर लेंगे 105, 105 अपॉन 5 कर लेंगे बच्चा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं वो देखो। ये इसका 7 टाइम्स आया और आपने यहाँ पे 7 का टेबल भी लिखा था। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 7 कॉमन भी ले सकता था। मैं लिखता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में 5। तो इस पूरे का सॉल्यूशन तो आपको पता था 3 था, तो 7 × 3 आपका आंसर 21 आ जाता। मुझे ये इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता। तो यहां अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं बेटा, अगर मैं यहां इस क्वेश्चन में देखूं तो मुझे कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 6। तो मुझे एवरेज पता है कितना है 6 है। एवरेज पता है कितना है 6 है। कितने नंबर्स के लिए, नंबर्स तो भैया उसके लिए 10 है। अब कह रहा है अगर सारे नंबर में 13 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो भी नंबर्स हैं उसमें अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई सीधा सीधा एवरेज में 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 × 6, तो योर करेक्ट आंसर इज 78। क्योंकि अगर आप यहां देखो तो जो इनका एवरेज था उसमें मैंने अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे करेक्ट आंसर मिला था। तो सिंपल सी बात है, जो भी एवरेज है जितने का मल्टीपल वो कहना चाह रहा है उतने नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 का मल्टीपल बोला है तो 13 में 6 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। गॉट इट डियर। ध्यान रखिएगा एवरेज ऑफ 10 नंबर का है, तो यहाँ पे एक्चुअली एवरेज है क्या, आपका 6 है। इसलिए जो एवरेज है उसमें जितने नंबर का मल्टीपल बोलेगा आप उससे उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई मेरे द कॉन्सिक्यूटिव फॉर 9 नंबर द एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 9 नंबर इज 25। ठीक है, लगातार 9 संख्याओं का अगर योग किया जाए और उनका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज 25 होता है। तो बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें एक्सप्लेन करता हूं। पहला तो प्रॉपर वे एक्सप्लेन करता हूं और दूसरा कि ये शॉर्ट में कैसे बनेगा। देखो,
अगर 9 कंसेक्यूटिव नंबर है तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर होगा, तो अगर मैं पहले को x मानूंगा तो दूसरा मेरा x+1 हो जाएगा। मैं सम के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसके प्लस साइन के साथ यूज कर रहा हूँ। अगला मेरा x+2 हो जाएगा, फिर x+3 हो जाएगा, फिर मेरा x+4 हो जाएगा, फिर अगला नंबर x+5, देन उसके बाद का नंबर x+6, उसके बाद का नंबर x+7 एंड लास्ट नंबर हो जाएगा x+8। अब इस पूरे नंबर को मुझे 9 से डिवाइड करना है, ठीक। और इसका एवरेज क्वेश्चन कह रहा है कि 25 होना चाहिए, ठीक। अब आप एक काम करो, अगर आप x को काउंट करोगे बेटा तो ये आपको 9 टाइम्स मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 9 टाइम्स मिलेगा। तो सबसे पहले तो भैया मैंने यहाँ पे 9x लिख लिया, नंबर ऐड कर दीजिए। अगर मैं नंबर को ऐड करने जाऊं तो फटाफट वो भी कर लेते। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, 26 4 30, 30 33, 30 35 और 1 36, ठीक है। ये नंबर कितने हो जाएंगे आपके? 36 हो जाएंगे। 2 मिनट, इस कलर से नहीं, रेड से ही लिख लेते, ठीक है। 36 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 25, ठीक। 9 अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बच जाएगा? x+4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 25। इसको कट कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो आप कहोगे सर नंबर स्टार्ट करते, पहला नंबर 21, देन 22, देन 23, देन 24, देन 25, देन 26, देन 27, देन 28 एंड लास्ट 29। तो अब मुझसे पूछा था कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या था, तो सर मैं बोलूंगा 29 है। अब सोच बेटा, इतना लंबा बनाना होता तो फिर एग्जाम में 1 मिनट में कैसे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये एक्चुअली करना ही नहीं था। तो क्या करना था सर? कितने नंबर का कॉन्सेक्यूटिव बोला है? 9 नंबर का बोला है। ध्यान रखना एवरेज अपने आप में मिडिल नंबर है, एवरेज अपने आप में मिडिल नंबर है, ठीक है। तो टोटल 9 में से तो एक नंबर ये हो गया, तो मतलब 4 नंबर इधर लिखे होंगे, 4 नंबर इधर लिखे होंगे। तो तुमसे सबसे लार्जेस्ट पूछा था ना, लार्जेस्ट नंबर, तो भैया सीधा सीधा 25 में +4 कर दो तो आपका आंसर 29 आ जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है। मैंने दोनों तरीके आपको इसलिए बताया। एवरेज में जनरली बच्चा बोलता है बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। भाई इजी टॉपिक है, कौन मना कर रहा है तुम्हें? दिक्कत ये है कि जो मेथड आप फॉलो करते हो उस मेथड से आंसर नहीं आ पाएगा एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम में। तो कॉन्सेप्ट के पीछे चलना है, लॉजिक्स के साथ चलना है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आएंगे अगले वीडियोज के साथ और थोड़े बहुत और अपडेटेड एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे अंग्रेज को, और अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। अभी के वीडियो में बने जैसे रहे हैं आप, अगले वीडियोज में बने रहिए, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं उनको जरूर देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं। वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते हैं एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है।
इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 ओ क्लॉक इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you